क्या फरमाया, रातों रात तुम्हारे मकान ढा दिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि हर मुहद्दिस ने अपने दौर में अलग अलग तशरीह की होगी, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी तशरीह को आंख से देख सकते हो। रातों रात तुम्हारे मकान ढा दिए जाएंगे। सहाबा किराम ने इसकी या रसूल अल्लाह उसकी वजह फरमाया दो गुनाह होंगे। एक तो ये कि जो लोग रात को शराब पिएंगे और म्यूजिक और गाने सुनेंगे, उसकी नहूसत से रातों रात उनके मकान ढा दिए जाएंगे। भाइयों, ये जो लोग जो ढाते हैं ना, ये कठपुतली है। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तलवार खुद जाहिरी तौर पर किसी को सजा देने नहीं आती, बल्कि कुदरत किसी ना किसी को मुसल्लत करता है। कभी हलाकू को, कभी चंगेज खान को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी कलमा पढ़ने वाले को, कभी मुनकिरीन इस्लाम को। मगर याद रखना, जब भी कोई जुर्म करता है उसके जुर्म की सजा उसको मिल के रहती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल बिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा ला यमूत एमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। आका इरशाद फरमाते हैं, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। एक बात मैं अपने उलमा के सामने सबक सुनाने की नियत से अर्ज करूं, अगर काफिर भी नेकी करे, अल्लाह उसकी नेकी का सिला उसको भी देता है। अगरचे दुनिया ही में देता है, मगर देता है। आखिरत में न दे, ये उसका अदल है, उसकी शान है। लेकिन काफिर को भी उसकी नेकी का सिला उम्र की दराजी की शक्ल में, राहत की शक्ल में, रोजी की शक्ल में सिला मिलता है। अलबिर ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। व ज़ंब ला युनसा, और गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर मासूम से भी इज्तिहादी गलती हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी न किसी अंदाज में उस पर भी वो अपनी शान के मुताबिक शफकतों वाला प्यार भरा इताब जरूर फरमाता है। इसलिए कि वो बहुत गज्जूर है, बहुत गज्जूर है। किसी से भी गुनाह हो जाए, गुनाह की सजा उसको मिलके, इतनी सी भी सजा मिलेगी कि उसका चिराग गुल हो जाएगा, मगर उसको सजा मिलेगी। चिराग के गुल होने की शक्ल में, खुजली आने की शक्ल में, आंख फड़कने की शक्ल में, दर्द सर की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, किसी न किसी शक्ल में उसके गुनाह की सजा उसको मिलकर रहेगी। उसकी सवारी का अगर टायर भी जो है वो पंचर हो जाए, ये भी किसी न किसी गुनाह की वजह से। बहुत खूबसूरत कपड़ा पहना, बहुत खूबसूरत, अगर उसको चाय का दाग लग गया तो वो भी किसी गुनाह की वजह से लगता है। यानी अगर हमारे कपड़े भी मैले होते हैं तो किसी न किसी गुनाह के सबब से होते हैं। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। हज़रत दाता साहब अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम अपने मुर्शिद के साथ बारिश के मौसम में चल रहे थे तो हमने देखा कि मुर्शिद आगे आगे थे, हम पीछे पीछे थे। हमारे जूते और हमारे कपड़े कीचड़ में भर गए, मुर्शिद के कपड़े नहीं भरे। हमने कहा रास्ता एक ही था, हम आलूदा हो गए, आप क्यों नहीं? फरमाया बेटा, अगर इंसान गुनाह करना बंद कर दे तो अल्लाह उसके कपड़ों को भी मैला होने से बचा लेता है। अल्लाह अंदाजा फरमाए, गुनाह वो है और नेकी की बरकत वो है। अल्लाह अल्लाह अंदाजा फरमाए। और नेकी की बरकत कैसे मिलती है? मैं एक बात मुझे बहुत खूबसूरत याद आई। करबला के अय्याम चल रहे हैं। यज़्द जुर्द की जो है वो 3 बेटियां कैदी बना करके मस्जिद नबवी के अंदर लाई गई। अल्लाह अकबर। जब वो आई तो उनको देखकर फारूक आजम ने कहा, ये सोने से लदी हुई खूबसूरत लड़कियां किसकी है? किसी ने कहा नौ शेरवान की पोतियां लगती है, यज़्द जुर्द की बेटियां लगती है। आपने फरमाया ले जाओ, इन्हें बेच दो। मौलाए कायनात ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, ये बड़े घराने की, जाहिरी बड़े घराने की बेटियां हैं, तो एक काम करते हैं, इस्लाम ये कहता है कि दुनियावी जिसकी इज्जत हो उसकी इज्जत का ख्याल रखा जाए। तो हम लोग इनको एक काम करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। एक को अबू बकर सिद्दीक की बहू बना देते हैं, एक को उमर इब्ने खत्ताब की बहू बना देते हैं, और एक को मैं अपनी खुद की बहू बना लेता हूँ। और फिर फारूक आजम को मशवरा पसंद आया तो क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के निकाह में एक बेटी उनकी दे दी गई, और फिर हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर के निकाह में एक बेटी दे दी गई, और इमाम हुसैन के निकाह में एक बेटी दे दी गई। अब्दुल्ला से भी बेटा पैदा हुआ, उनका नाम सालिम रखा गया। मोहम्मद बिन अबू बकर से एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम कासिम रखा गया। और इमाम हुसैन से जो बेटा पैदा हुआ उस शहजादे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, 9 शेरवान ने कोशिश नहीं की, यज़्द जुर्द ने कोशिश
कोशिश नहीं की। किस चीज की? कि मेरी बेटियां इतने बड़े बहू घरानों की बहू बने। सिद्दीक अकबर की बहू बनाने की कोशिश नहीं की, फारूक आजम की बहू बनाने की कोशिश नहीं की, रसूलुल्लाह की बहू बनाने की कोशिश नहीं की। यार वो काफिर लोग थे, फिर उनकी बेटियों को ईमान भी मिला और इतने बड़े घराने की बहू भी बन गई, बगैर मेहनत के, बगैर काबिज के, बगैर कोशिश के। वजह क्या थी? तो सूफिया फरमाते हैं जो दादा था नौशेरवान, वो अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक लोगों में आदल करता था। आदल ये उस काफिर की नेकी की बरकत उसकी पोतियों को मिल गई कि इतने बड़े घराने की उनको बहू बनने का शरफ हासिल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नेकी की बरकत ये है, अगरचे काफिर को दुनिया में मिलता है, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह के बंदो सोचो, गौर करो। अब अंदाजा फरमाए जो हम गुनाह करने, गुनाह आका फरमाते रातों रात तुम्हारे मकान ढा दिए जाए। दो गुनाह की वजह, एक तो तुम शराब पियोगे, एक म्यूजिक और गाने सुनोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, आका फरमाते जब उन्हें दफन किया जाएगा, शराबियों को और गाना सुनने वालों को, तो जब दफन होंगे तो अच्छे भले होंगे, और जब सुबह को, जब सुबह कयामत को कब्रों से उठेंगे, या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे, या तो उनके चेहरे बंदर की तरह होंगे। किनके? जो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे और गाने और म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे। एक हदीस पाक है सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से, मेरे आका ने फरमाया, ऐ इब्ने मसऊद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो कब्र में दफन होते वक्त अच्छी शक्ल के होंगे, और जब सुबह क़यामत को उठेंगे या तो सूअर की तरह या तो बंदर की तरह मुंह लेके उठेंगे। तो इब्ने मसऊद ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते होंगे? क्या आपको अल्लाह रसूल नहीं मानते होंगे? क्या कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? आका ने फरमाया, अल्लाह को रब मानेंगे, मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब मानेंगे, फिर भी उनके चेहरे रातों रात सूअर और बंदर की तरह हो जाएंगे। वजह, क्योंकि वो गाने कसरत के साथ सुनते होंगे और म्यूजिक कसरत के साथ सुनते होंगे और शराब का नाम बदल बदल कर पीते होंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जिसने शराब पिया और तौबा नहीं किया, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ सकता। ईमान का तहफ्फुज सिर्फ तकरीरों से नहीं होगा, हमें मैदान अमल में आना पड़ेगा। आइए, जिन जिन चीजों से ईमान को खतरा है उसकी एक बात मैं आपके सामने और रखूं। हजरत शेख अब्दुल्ला मूसली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, शेख अब्दुल्ला मूसली कहते हैं कि मैं हज को गया तो मैंने क्या देखा, एक जवान है, लब्बैक कहता है, उसके बाद ईमान की हिफाजत की दुआ करता है, काबे का गिलाफ पकड़ता है, फिर ईमान की हिफाजत की दुआ करता है, मिना पहुंचता है, मुज़दलिफा पहुंचता है, अरफात पहुंचता है, एक ही दुआ है, अल्लाह ईमान बचा ले, अल्लाह ईमान बचा ले, ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमा। बड़ी माजरत के साथ, ये हजारों का मजमा है, क्या कभी हम भी ईमान पर खात्मे की दुआ करते हैं? माल दे दे, दौलत दे दे, पोता दे दे, बेटा दे दे, नवासा दे दे, सब दुनिया ही मांग रहे, दुनिया 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 दुनिया। इस्लाम न तर्के दुनिया का नाम है और न गर्के दुनिया का नाम। कुछ लोग तर्के दुनिया की बात करते हैं और कुछ लोग गर्के दुनिया की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम ना तर्क की बात करता है ना गर्क की बात करता है। इस्लाम इत्तेदाल का मजहब है। वो कहता है कमाओ और ज़कात भी दो, इसलिए ज़कात तो वही देगा जो मालदार होगा। मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, सदका दो, बीमार पड़ो तो सदका दो, सफर पे निकलो तो सदका दो, कोई मुसीबत आए तो सदका कौन देगा? जो मालदार होगा वही तो देगा। मालदार बनो, मना नहीं है, मालदार बनना मना नहीं। माल को जेब में रखो ये सही है, माल को दिल में न रखो ये गलत है। जैसे इमाम गजाली कहते हैं, कश्ती जब तक दरिया में रहेगी कामयाब रहेगी, कश्ती के अंदर दरिया आ जाए तो क्या होगा? कश्ती डूब जाएगी। तो हम दुनिया में रहे, दुनिया हमारे अंदर न रहे। कीमती कपड़े पहनना इस्लाम की तालीम के खिलाफ नहीं है। अच्छा खाना खाना इस्लाम की तालीम के खिलाफ नहीं है।
आप हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें, तालीम में उम्मत के लिए, गरीबों की हौसला अफजाई के लिए पेट पे पत्थर भी बांधते हैं, और फिर मालदारों के लिए उस्वा देने के लिए मुर्गी भी खा रहे, मछली भी खा रहे, पेवन माला भी पहन रहे, और कभी कभी 27 ऊंट देकर एक एक जुब्बा भी खरीद रहे। 27 ऊंट देकर एक जुब्बा खरीदा, मिस्री जुब्बे खरीदे, यमनी जुब्बे खरीदे। ये हुजूर की सुन्नत है, गरीबों के लिए भी, मालदारों के लिए भी। इसलिए अल्लाह के बंदो, ईमान की हिफाजत के लिए दुआ, ये अपनी दुआओं का जुज बना लो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जो अपने ईमान पर खात्मे की फिक्र न करे, मुझे डर है जब वो मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। जो अजान को सुनकर, सैयदी आला हज़रत लिखते हैं फतावा रज़िया शरीफ में, जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे, दुनियावी बातों में मसरूफ रहे, डर है मरेगा कुफ्र पर मरेगा। आइए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने आप लोग। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़बी व आलिही अबदद दुहूर व कररमा, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे कायद, हमारे अमीर किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की आमद है, और आप जानते हैं ये इंसान शनास भी है और इंसान साज भी है। इस दौर में कई हम जैसे गिरे पड़े लोगों को, जिनमें कोई सलाहियत नहीं, आज हम जो आपकी टूटी फूटी खिदमत करते हैं, ये इसी मर्द कलंदर की तरबियत का नतीजा है, जो हम लोग जो टूटे फूटे अंदाज में आपकी खिदमत करते हैं। तो मैं 4 मिसरे दुआइया मिसरे पढ़ता हूँ, आप सब उस पर आमीन कहें और आप सब सुने। हो सके तो मोबाइल जेब में रख लें, क्योंकि जब वो इतने सारे कैमरों से बयान रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आपको बयान ही चाहिए तो इसके जरिए आपको मिल सकता है। जब आप खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपकी तवज्जो रिकॉर्डिंग की तरफ होती है, आप हाजिर होकर भी गैर हाजिर रहते हैं। और इससे बड़ी महरूमी की कोई बात नहीं कि हाजिर होकर आदमी गैर हाजिर रहे, बल्कि अब तो जलसों का नहीं, सुनहरी जालियों के सामने भी यही हाल हो गया है। वीडियो कैमरा चालू करके बीवी को बताते हैं हुजूर को सलाम कर लो, वो समुंदरों पार से सलाम कर रही है, हाजिरी दे रही है। और ये कितना बड़ा महरूम है, महरूम जमाना इसको कहिए कि ये हाजिर होकर भी गए। अंदाजा फरमाए तो ये कैमरों ने हमें कहां तक पहुंचाया और इन मोबाइलों ने हमें कहां तक पहुंचाया। सोचो कि क्या हो गया, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। कभी वो दुआएं जो किस्मतें बदलती थी, बुजुर्गों से मिलकर दुआएं लेते थे, और वो फोटो जो चंद महीनों तक के मोबाइल में संभाल कर भी नहीं रख सकते, उसके चक्कर में दुआओं को भूल रहे हो। तो अल्लाह के बंदो, कम से कम कुछ ख्याल करो। आप जो करते हो मोहब्बत में करते हो, उसकी कद्र है, लेकिन कम से कम कुछ सिखाना हमारा भी तो फरीजा है। इसलिए मेरी गुजारिश है, मोबाइल रख दो, चैन से सुनो, सुकून से सुनो, और जब बयान मुकम्मल हो जाए, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक किसी शेख के तरीकत के हाथ में हाथ दे के मुरीद नहीं हुए, तो आपके लिए अच्छा मौका है। कोई हुक्म नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आपका दिल चाहे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसी शख्सियतें कभी कभी हमारे इलाकों में आती हैं, तो जिनको अपनी फिक्र नहीं बल्कि अपनी कौम की फिक्र होती है, दीन की फिक्र होती है, जो अपना कुछ बनाने की बजाय दीन का बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे कायद वो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कूलें, कई मदारिस हजरत की क़यादत और सियादत में जारी व सारी है। जब हमने मालेगांव में एरा इंग्लिश स्कूल कायम किया था, तो एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब ने आकर के मुझसे कहा कि ये मौलवियों को अंग्रेजी तालीम का कहाँ से सूझ गया। तो मैंने कहा कि हमारे कायद, हमारे अमीर ने हुक्म दिया, इसलिए हमने स्कूल कायम किया। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि जो चीज़ शाहजहां को नहीं सूझी है, वो चीज़ मौलाना शाकिर को सूझी। काश कि ये बात शाहजहां को सूझ जाती तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। तो यानी कि जिन स्कूलों से इल्हाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे अमीर ने यह नारा दिया, अंग्रेजी तालीम दो लेकिन इश्क रसूल के माहौल में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। तो मेरी गुजारिश है, सुने, और बयान के आखिर में आप हजरात बैत हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है इंशाल्लाह। किसी गांजा पीने वाले, किसी चरसी, किसी दिल की नमाज की दावत देने वाले, किसी बहुत अच्छा है कि हम इन उलमा के हाथ पर
बैत हो, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संभल जाए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अपने नाजिम की तरह तो नहीं पढ़ सकूंगा, लेकिन दुआया मिसरे है। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफुक उफुक पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा बुलंद करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। के जिसकी गुफ्तगू को सुनकर हजारों लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ, बेहतरीन नातो शायर भी है, एक बेहतरीन मुफक्किर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और माशाल्लाह सूफिया से मुस्तफीज और उनके अफकार और नजरियात के बेहतरीन अलमबरदार भी हैं। तो हजरत तशरीफ ला चुके हैं, और जब हजरत आते हैं तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। यूँ भी हजरत को फ्लाइट पकड़नी है, मुझे भी, तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल कर रहा हूँ। तो हजरत तशरीफ ला चुके हैं, मैं गुफ्तगू करूँगा तो शायद आप हजरात को वो जो है वो ग़िज़ा मिलनी चाहिए जो वो नहीं मिल सकेगी, क्योंकि जिस वक्त सूरज निकलता है तो तारे भी अपनी आप की चमक को सूरज के पर्दे के पीछे से छुपा लेते। जो तारे होते वो, तो जो चिराग भी ना हो तो उनकी क्या हैसियत हो सकती है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इतने खूबसूरत से माहौल में, क्योंकि आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं आप पहले महसूस कर लें कि ये कोई आम कोई मुकर्रिर नहीं है, आपकी बस्ती में कोई आम मुकर्रिर नहीं है। ये आप जिनको देख रहे हैं ये वो हस्ती है भाइयों कि पूरी दुनिया में इश्क रसूल के हवाले से जिस तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी ने इनकलाब पैदा किया है, ये उसके अमीर हैं। हजारों उलमा जिनके शागिर्द हैं, इस एतबार से कि बड़े बड़े हमारे साथी उलमा को हजरत जब नसीहत करते हैं तो उनकी अपनी कैफियतें बदलती हैं। यानी जो उलमा की नशिस्तों में खिताब करते हैं, ऐसी हस्तियां आपको कभी कभी नजर आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक बात कहूँ, कोई मुबालगे के तौर पे नहीं बल्कि सच्चाई, हम लोग की खुद ख्वाहिश रहती है कि हम लोग सफर करें तो हजरत के साथ करें, कुछ हजरत के साथ बैठें। आपको यकीन से कहता हूँ बहुत सारी यानी कई घंटों के मुताले से वो चीजें हम लोगों को नहीं मिल पाती जो हजरत की सोहबत में बैठने में चंद मिनटों में मिल जाती है। एक एक जुमला ऐसा कभी कभी जबान से अदा करते हैं जिस पर पूरी पूरी तकरीर पूरी किताबें तैयार हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब किबला आज़मी, जिनको लिसानुल अस्र कहते हैं, जिनकी खिताबत को सुनने के लिए हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद मुश्ताक रहा करते थे। और जब कभी उनकी आमद से पहले मुफक्किर इस्लाम का खिताब हो जाता तो पूछते कि क्या मुफक्किर इस्लाम का खिताब हो गया? मुफक्किर इस्लाम मैं कह रहा हूँ, वो नाम लेते थे, लेकिन मैं छोटा हूँ, इसलिए हमारे यहाँ ये भी है कि बड़ों का नाम लेना भी छोटों के लिए बेअदबी से करीब तस्वुर किया जाए। तो मुफक्किर इस्लाम का खिताब हो गया जी, हो गया। एक बार मेरे सामने फिर करा, ये हुजूर मुफ्ती आजम का। अब वो मुफक्किर इस्लाम ने जब हजरत की एक तकरीर सुनी तो मैं कि मौलाना आपने एक जुमला ऐसा रहा कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती। यानी हुजूर, मैं शागिर्दों की बात, मुबल्लिगीन की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा मुफक्किर कि कई बर्रे आज़मों तक जिसकी खिदमात का दायरा दीनी खिदमात का वसी है, उनकी ज़बान, और भी बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस तरह की बात की। आज आपकी बस्ती में वो खतीब है, सिर्फ खतीब नहीं है, पूरी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि जमात अहले सुन्नत जिस पर नाज करती, ऐसी शख्सियत है। आप हजरत को सुनिए, मैं बात करूंगा तो बहुत यानी कि उतना आपको यानी कि ग़िज़ा आपको नहीं मिल सकेगी। और मैं तो इस बस्ती में फिर कभी ना कभी आता जाता रहता हूँ। आप हजरत आज हजरत को सुनिए, और जहाँ हजरत बेहतरीन मुक़र्रिर हैं, बेहतरीन मुहर्रिर भी हैं, और बेहतरीन कलमकार भी है, बेहतरीन शायर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसान साज अपने अंदर जो है वो सलाहियत रखते हैं, इंसान साजी की, जो हमारे असलाफ में थी। तो
तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मजीद सुने, क्योंकि हज़रत को मेरे ख्याल से मौलाना सैफ साहब ने जो मुझे बताया कि 6 बजे की फ़्लाइट है और कलकत्ता से, तो जाहिर सी बात है खिताब भी होना है, सलातो सलाम भी होना है, फिर निकलना भी है। तो मैं वक्त न लेते हुए, तो जब पानी आ जाए तो तयम्मुम का खात्मा खुद ब खुद हो जाता है, तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए, हमारे नाज़िम साहब बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं माशाल्लाह, तो अगर आपकी हक़-तलफ़ी ना हो तो आपकी इजाज़त लेके मैं हज़रत को माइक दे देता हूँ ताकि टाइम बच जाए अपना। हज़रत का खिताब साहब।